सो आई थिंक दिस इज द थर्ड या फोर्थ क्लास में हमारी, शायद पहली क्लास ही हमारी थी इंट्रोडक्शन की, जिसमें हमने इंट्रोड्यूस किए थे अपने फॉर्मूलेस को। सेकेंड क्लास में हमने टाइप 1 को डिस्कस किया था। टाइप 1 के अंदर कवर अप होते हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक। देन वी इन द थर्ड क्लास वी डिस्कस अबाउट टाइप 2, जो आपके थे रिड्यूसिबल फॉर्म, जो हमने कल किया था। इनफैक्ट कल की क्लास में था डिस्कस वो, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14, 15 को आप इग्नोर कर सकते हो। और आज जो इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी इज बेसिकली टाइप 3, वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आपके पास हैं 7.4 एक्सरसाइज में, वो है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23। ठीक है, सो इन क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 18, बट उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है टाइप 3 का, कि हम टाइप 3 को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्वेश्चन आपका टाइप 3 के अंदर आ रहा है। सो अगर आपका L बाय Q या फिर L बाय रूट Q आ रही है, नाउ व्हाट इज L, व्हाट इज Q? L का मतलब यहाँ पर है लीनियर, लाइक दिस वन, x प्लस बी फॉर्म होनी चाहिए, मतलब वेरिएबल जो x है उसकी मैक्सिमम पावर आपकी 1 होना चाहिए। Q स्टैंड फॉर क्वाड्रेटिक, यहाँ पर आपकी मैक्सिमम पावर, मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा। अब मैंने ए और बी सेम डाल दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट ये है कि आपका ये सब चीजें आपकी अलग अलग हो सकती हैं, राइट। सो अगर आपका L बाय Q फॉर्म आ रहा है या फिर L बाय रूट Q फॉर्म आ रहा है, दोनों में से कोई भी फॉर्म आ रहा है, उसके अंदर पहला स्टेप जो है आपका, वो आपका होगा L को लिखना A इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ Q प्लस बी। ये आपका फर्स्ट स्टेप, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। वंस यू रिकॉग्नाइज कि आपकी टाइप L बाय Q या फिर L बाय रूट Q है, उसके बाद हमें क्या करना है, L को लिखना है A टाइम्स डी बाई डी एक्स ऑफ Q प्लस बी। ये आपका टाइप 3 है, इतना ही है बस। उसके बाद आपका जब आप सॉल्व करोगे, जब मैं आपको कराऊंगा इसके बाद, तो फिर वो टाइप 2 और टाइप 1 आपकी कवर अप होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना है कि क्या वो L बाय Q का फॉर्म है या फिर L बाय रूट Q का फॉर्म है। जैसे अगर हम L बाय Q की हम बात करें एक्सरसाइजेस के अंदर, सो वो क्वेश्चन नंबर आपके 18 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। अगर आप L बाय रूट Q की हम बात कर रहे हैं, तो दोज क्वेश्चंस आर क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21 एंड 23। तो ये आपका इस तरीके से आप बाइफरकेट कर सकते हो कि L बाय Q का मतलब क्या होता है और L बाय रूट Q का क्या मतलब है, राइट। सो आज स्टार्ट करते हैं टाइप 3, एंड अगेन वी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18, देन अगेन सीक्वेंस चलेंगे 18, 19, देन 20 एंड देन सो ऑन। ये सीक्वेंस हमारा मेंटेन रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा कलरफुल करेंगे आज, मतलब एक दो कलर यूज करेंगे क्योंकि टाइप इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा कलरफुल बनाएंगे इसको। और टाइप 3 एक्सरसाइज 7.4 और क्वेश्चन नंबर 18 लेट्स से। और सबसे पहले हमेशा जब भी आप क्वेश्चन करोगे इंटीग्रेशन का आई के इक्वल रखना है। और क्वेश्चन आपका आ गया 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। सो बेसिकली क्या दिया था क्वेश्चन में, था 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। मैंने उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आप उसे डिसेंडिंग पावर ऑफ x में लिखोगे, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमने कर दिया इसको। अब अगर कंपेयर करें तो ये आपका है L, दिस एंड दिस इज योर Q। सो व्हाट इज L? 5x minus 2. What is Q? 3x square plus 2x plus 1। तो L भी क्लियर हो गया हमें और Q भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है हमें? हमें लिखना है वही स्टेटमेंट जो हमने समझी थी। देखो कलरफुल शुरू हो गया, A d by dx of Q plus B। Now what is A और B? A और B बेसिकली कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम अब निकालेंगे। सो इस एक्सप्रेशन में हमें क्या क्या पता है? L पता है, Q पता है। L की वैल्यू पता है हमारे पास, Q की वैल्यू हमारे पास है। सो इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं। L की जगह आ जाएगा 5x minus 2 A टाइम्स d by dx ऑफ क्वाड्रेटिक
3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस b। ठीक है, सेम लिखा है हमने। d बाई डेक्स ऑफ दिस वन, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है डिफरेंशिएट करने में? तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 2x का 2, 1 का 0, इसको इग्नोर कर लेते हैं एंड वी मेक दिस एज योर सेकंड स्टेटमेंट। इसको हम सेकंड स्टेटमेंट मान लेते हैं। ओपन द ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट ओपन करेंगे। 5x माइनस 2, 6ax 2a प्लस b। ठीक है जी, क्या अगर हमने सिंपल ब्रैकेट ओपन करा है, x को एक साथ कर लिया और कांस्टेंट सारा एक साथ कर लिया। So, अब अगर आप कंपेयर करते हो, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, अगर हम कंपेयर करते हैं, तो यहां पर x का कोफिशिएंट है 5, यहां पर x का कोफिशिएंट है 6a। कंपेयर कैसे करते हैं? इक्वेट करते हैं ना। यहां पर x का कोफिशिएंट है 5, यहां पर x का कोफिशिएंट है 6a, दोनों को क्या करना पड़ेगा? इक्वेट करना पड़ेगा। तो 6a इज इक्वल टू 5, a की वैल्यू 5/6 आ जाएगी। अब ऐसी बात कांस्टेंट की करते हैं। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? 2a प्लस b। यहाँ पर कांस्टेंट कितना है? -2। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2a माइनस b इज इक्वल टू 2a प्लस है, नॉट माइनस। 2a प्लस b इज इक्वल टू -2। अब यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि a तो पता ही है आपको। सो 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2, ये 3 हो गया। तो b की वैल्यू -2 माइनस 5/3, यानी कि आई थिंक -11/3, या b आपका -11/3 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, सो a b तक आ गया। अब पुट मत करना, a और b की वैल्यू यहाँ पुट नहीं करनी, यहाँ तक समझ आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? अब देखो नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है ढंग से। पुट करना है सेकंड को फर्स्ट में, पुट करेंगे सेकंड को फर्स्ट में, यानी जो पूरा है 5x माइनस 2 की जगह पे ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जाएगा। ये मतलब है कहने का। सो मेन कहानी शुरू हो गई। अब ए और बी तो आ गए हमारे पास, हमने पुट करा है सेकंड ऑफ को फर्स्ट में पुट करा है। अब मेन कहानी हमें यहाँ दोबारा शुरू करनी है। अब मैं सबको हटा रहा हूँ क्योंकि आई नीड अ स्पेस, सो इसको सब हटा रहे हैं हम और ये भी हटाते हैं, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है अभी। अब क्या करोगे आप? कोई स्टेटमेंट लिखेंगे ना, पुट सेकंड इन फर्स्ट, ये लिखे था हमने। इसका मतलब क्या होगा? 5x माइनस 2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा? 8 टाइम्स 6x प्लस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। उसके बाद इसको ब्रेक करते हैं, a का पोर्शन के साथ और b का पोर्शन अलग। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही ठीक है, ये दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिया और पहले पार्ट को बोलेंगे अब I1 हमेशा और दूसरे पार्ट को बोलोगे I2। ठीक है, तो क्या करा हमने यहाँ पे? 5x माइनस 2 की जगह पर जो सेकंड इक्वेशन थी उसको पुट कर दिया। सिंपल सिंपल एलसीएम ब्रेक करें और कुछ काम नहीं किया हमने, एलसीएम को ब्रेक कर दिया जैसे देख रहे हो आप लोग। और पहले वाले इंटीग्रेशन को हमने I1 लिया और दूसरे वाले इंटीग्रेशन को आपने फिर I2 कंसीडर कर लिया। अब क्या करेंगे बेसिकली? तो उसका मतलब ये होगा कि I की जो वैल्यू है वो I1 प्लस I2। I1 को अलग सॉल्व करना है हमेशा, I2 को अलग सॉल्व करोगे, साथ में कभी सॉल्व नहीं करना वरना लेंथी बन जाता है और गलती होने के चांसेस बन जाएंगे। सो I1 की वैल्यू है 8 टाइम्स 6x प्लस 2 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। ठीक है, देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, देख रहे हो? इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो गया 7.2 एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्या करोगे आप? लेट करोगे t को, वही सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर dt बाय dx लगाना है, फिर dx की वैल्यू
सो I1 क्या आ जाएगा, अभी a की वैल्यू पुट नहीं करनी, यहाँ पे t, यहाँ पे dt अपॉन 6x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/t इंटू dt, यानी कि log t, राइट। अब इस स्टेज पर a और t दोनों की वैल्यू डालेंगे। a की वैल्यू थी आई थिंक 5/6 और t आपने सपोज किया था, ये आपका I1 आ गया। आप देखो 7.2 एक्सरसाइज भी यूज हो गई यहाँ पे, और वो होगी हमेशा टाइप 3 के अंदर। जब भी आप I1 को सॉल्व करोगे 7.2 सॉल्व होना ही होगा, वहां पे t आपको डिनोमिनेटर सपोज करना ही पड़ेगा। तो ये आप ऐसा हिंट समझ सकते हो कि जब भी आप टाइप 3 आ रहा है तो आपको पता है कि I1 के अंदर हमेशा आपको t सपोज करना ही है। चलिए I2 की बात करते हैं। I1 तो हमारा सॉल्व हो गया, so इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू dx। अब b कांस्टेंट है, उसको मैंने बाहर निकाल देता हूँ, और आप देखो ध्यान से ये कल वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 7.4 एक्सरसाइज में, टाइप 2 आ गई, रिड्यूसिबल फॉर्म। लेकिन रिड्यूसिबल फॉर्म के लिए आपका x² का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है, यहाँ पे 3 है। तो क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे। सो I2 की वैल्यू आ जाएगी b अपॉन 3 1 अपॉन x² प्लस 2/3x इंटू 1/3 इंटू dx, राइट। अब वही सेम जो हमने कल सीखा था उसको अलग से लिखेंगे, यहाँ पे वो लगा देंगे हम। अब दिस इज योर b, दिस इज योर c, completing the square formula। ठीक है, ब्लैक बहुत सारा हो गया, कोई और डिफरेंट कलर यूज करेंगे। सो अब यहाँ पे b/2 कर रहे हैं, b का हाफ करना है, x प्लस हाफ ऑफ b यानी कि 2/3 होल की पावर 2, 1/3 हाफ ऑफ 2/3 होल की पावर 2। ठीक है जी, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपको सिंपल आ गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, कॉस से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 1/3 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/9। इसको हमने लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, इसको आप ऐसे ही छोड़ोगे, 9 एलसीएम 3 - 1 बेसिकली 2 आएगा, और 2 आपका स्क्वायर होता है √2 का, तो इसको हम लिखेंगे √2/3 का होल स्क्वायर, यानी कि x² प्लस 2/3x प्लस 1/3 को आप ये पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हो। कल भी मैंने कहा था, कल क्लास के अंदर, कि अगर आपको 7.2 नहीं आती है तो आप 7.2 नहीं आती तो देखो ये अलग पार्ट आप नहीं कर पाओगे, I1 सॉल्व नहीं कर पाओगे। और 7.4 में अगर आपको टाइप 2 नहीं आती तो आप I2 सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो 7.4 पे अगर आपको जाना है तो आपकी पीछे की जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी क्लियर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे का सारा आपका इंटरलिंक्ड आ रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब I2 पे आ जाते हैं। I2 दोबारा देखते हैं, इधर I2 मेरा b अपॉन 3 1 अपॉन, इसकी जगह पे क्या आएगा, दिस वाला पार्ट, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर √2/3 का होल स्क्वायर इंटू dx आ जाएगा। अब अगेन कंपेयर करेंगे फॉर्मूले से कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। 1/a tan inverse x by, what is a, √2/3, what is x, x plus 1/3। वैल्यू पुट करते हैं, अभी b की वैल्यू डाली नहीं है, बिल्कुल लास्ट में डालेंगे। 1/a यानी कि √2/3 tan inverse x plus 1/3 √2/3। जितना ब्रैकेट यूज करोगे गलती होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। 3 से 3 कैंसिल। अब इस चीज पर अगर आप चाहो तो b की वैल्यू को डाल सकते हो। b की वैल्यू थी -11/3, तो -11/3
1/√2 10 इनवर्स, इसका अगर आप एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3x + 1 अपॉन √2, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, 11/3√2 10 इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2, तो ये आपका बन गया I2, दिस इज योर I2 नाउ। ये हमारे पास आ गया, I2 हमने सॉल्व कर लिया, I1 हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइनल आंसर लिखना, थोड़ा बड़ा सा होगा, डरना नहीं है बिल्कुल भी। फाइनल आंसर के अंदर सिर्फ हम वैल्यूज पुट करनी है, सो इस सबको हम रब कर रहे हैं, और योर फाइनल आंसर यानी कि I बेसिकली I1 + I2, सो 5/6 log 3x² + 2x + 1, I2 की वैल्यू -11/3√2 10 इनवर्स 3x + 1 अपॉन √2 + c। ठीक है, इतने बड़े बड़े इक्वेशन आपने मूवीज में देखे होंगे, और आई थिंक अब आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो ऐसे ही बड़ी बड़ी इक्वेशंस को, इतने बड़े बड़े आंसर आप भी निकाल सकते हो। राइट, तो दिस कंप्लीट योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18, और उसके बाद एक रूट वाला क्वेश्चन भी करेंगे, सो दैट कि एक बिना रूट का एक रूट के साथ, यानी 1/L/Q का हमने सॉल्व कर लिया, और अब हम L/√Q को भी सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, सो हमारा 18 था L/Q का फॉर्म, बट जो हम क्वेश्चन में 19 पे अगर आप आते हो वो आपका बन जाएगा L/√Q का फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में 19 पे अगर हम आते हैं, 19 अगेन आई तो रखना ही है आपको, आई का तो मतलब ही है, तो आपका आ गया 6x + 7 अपॉन √(x + 5) इन द ब्रैकेट, नेक्स्ट ब्रैकेट x + 4 into the dx, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। सो अगर इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये आपका L/√Q से मैच कर गया। ठीक है, L/√Q मतलब अब जैसे L क्या होगा यहाँ पर 6x + 7, और क्वाड्रेटिक क्या होगा, नीचे के दो फैक्टर्स, अगर आप उसे फैक्टराइज करते हो इस फैक्टर्स को, देखो क्या बन जाएगा। अगर इसे हम पूरा का पूरा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिंपल फैक्टराइज कर दिया, दिस इज L, दिस इज Q, राइट। सो L को लिख लेते हैं 6x + 7, Q को रखेंगे x² - 9x + 20, ये क्वाड्रेटिक आ गया। नेक्स्ट स्टेप, L को लिखना है A d/dx of quadratic plus B. Always mark your question as your first equation. So it means 6x + 7 is equal to A d/dx of x² - 9x + 20 plus B. So 6x + 7 is equal to A 2x - 9 plus B. इसको बॉक्स में डाल देते हैं क्योंकि एंड दिस इक्वेशन, इसको सेकंड मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ओपन करना ब्रैकेट सारा, अगर ओपन करोगे तो क्या आएगा 6x + 7 2ax - 9a plus b, राइट। सिंपल ब्रैकेट हमने ओपन किया, 6x + 7 2ax - 9a plus b। अब कंपेयर करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर क्यों करेंगे, ए और बी की वैल्यूज को निकालने के लिए। अब यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2a दिया हुआ है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 6 गिवन है, तो अगर आप कंपेयर करते हो तो 2a आपका 6 के इक्वल आ जाएगा। इट मींस 2a इज इक्वल टू 6, और यहां से a की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेम ये कहानी यहां पे करते हैं, -9a प्लस b आपका इक्वल हो गया 7 के, यानी कि -9 × 3 प्लस b इज इक्वल टू 7, -27 प्लस b इक्वल टू 7, b की वैल्यू 34 आ गई। तब शिफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा 7 27, तो 7 + 27 आई थिंक 34 आ जाता है, तो a आ गया, b आ गया, राइट। नेक्स्ट स्टेप, पुट सेकंड इन फर्स्ट। से दो एक क्वेश्चन देखो, मैं अभी भी कहता हूँ गधे वाली काम बिल्कुल नहीं करने, जैसे गधे होते हैं ना, ये लगे रहते हैं हर क्वेश्चन पे।
4-5 क्वेश्चन करो, ढंग से करो, कॉन्सेप्ट को सुन लो एक बार। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, या कुछ भी आ जाए क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे 6x + 7 की जगह पे 7x + 6 होगा, काम तो वैसे ही करना है ना हमें। x + 5 x + x -5 x -4 की जगह पे x + 5 x + 4 आएगा, तब भी क्या फर्क पड़ेगा, स्टेप्स तो यही है ना। तो यही चेंजेस होते हैं बस, और कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर 2-3 क्वेश्चन आप ढंग से कर लेते हो तो मेरे ख्याल से आपका टाइम बहुत बचेगा, कि एनर्जी बहुत बचेगी, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, क्वेश्चन कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप आराम से उसको कर सकते हो। सो सेकंड को हमें फर्स्ट पे पुट करना है। सो आइडिया, तो उसको पुट करते हैं, यानी कि ये वाली पार्ट यहाँ जाएगा। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स 2x - 9 प्लस b डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x² - 9x प्लस 20। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 18 में हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, यहाँ पे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 8 टाइम्स 2x - 9 डिवाइडेड बाय रूट x² - 9x प्लस 20 dx प्लस b टाइम्स रूट x² - 9x प्लस 20 इंटू dx। वही सेम करना है। 18 में क्या था, 18 में रूट नहीं था, 19 में क्या है, रूट दिया हुआ है, बस इतना ही डिफरेंस है। और अब देखो रूट से अभी तक तो कोई फर्क पड़ा नहीं हमें, बाकी सब तो स्टेप सारे के सारे सेम ही जा रहे हैं। I1 I2, अब पहले I1 को सॉल्व करेंगे, और मैंने आपको बताया था टाइप 3 के अंदर जब 7.4 जब भी आप सॉल्व करोगे, टाइप 3 के अंदर जब भी आप I1 को सॉल्व करोगे, आप हमेशा डिनोमिनेटर को t लोगे। रूट है, रूट नहीं है, हमेशा। सो लेट t इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, ये चीज मैंने आपको 7.2 में सिखाया था कि अगर आप t रूट को ले रहे हो तो डिफरेंशिएशन करने से पहले उसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं, जिससे कि थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आप डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 9, यहाँ से आ जाएगा 2t 2x - 9 इंटू dt, राइट। पुट करते हैं यहाँ पे dx था। सो I1 की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स 2x - 9, इसको आपने t लिया था, 2t अपॉन 2x - 9 इंटू dt। कैंसिल करते हैं, 2x - 9 से 2x - 9 कैंसिल, t से आपका t कैंसिल, बचा क्या आपका 2। सो उसको भी हम कोट कर लेते हैं। सो I1 की वैल्यू आ जाएगी 8 टाइम्स, इन पे 2a, क्योंकि 2 बाहर आएगा तो 2a टाइम्स 1 इंटू dt। 2a, 1 का इंटीग्रेशन t, अब इंटीग्रेशन कर दिया हमने, a की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू पुट करेंगे। सो 2 इंटू 3 रूट ऑफ x² - 9x प्लस 20। सो I1 आ जाएगा आपका 6 टाइम्स ऑफ दिस वन, दिस इज I1, राइट। सिंपल लेवल है, सेम लेवल पे जा रहे हैं। अब I2 की बारी है, b मैं पहले ही बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपका बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये आपका टाइप 2 बन गया, रिड्यूसिबल फॉर्म। तो यहाँ पे अगर रिड्यूसिबल फॉर्म है तो x² कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे x² कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फॉर्मूला। मैं हर क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इससे फायदा होता है कि आपकी मिस्टेक्स कम होंगी। 9/2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर 20 माइनस 81/4। इफ टेक द एलसीएम 80 यानी 80 माइनस 81 -1 आएगा, और मैं इसके डायरेक्टली लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब I2 पे आते हैं, ये जो वैल्यू थी I2 पे आते हैं, और
b टाइम्स 1/रूट x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। और आप कंपेयर करोगे तो ये आपका 1/x² माइनस a² से कंपेयर कर रहा है। उसका फॉर्मूला होता है log x अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। आप चाहेंगे तो यहाँ पे b की वैल्यू डाल दीजिए, वो आपका 34 था। सो यू गेट I1 आ गया, I2 आ गया। फाइनल आंसर बड़ा वाला लिखेंगे तो 6√x² माइनस 9x प्लस 20 34 लॉग मॉड के अंदर x माइनस 9/2। इसको हटा देते हैं क्योंकि इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। रूट ऑफ x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस c। बिकॉज इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है तो लास्ट में प्लस c भी लगाना है।